बेटा तेरे ऑफिस जाने के बाद ना बहू मुझे रोज मारती पीटती है। और तेरे कान में ईयरफोन लगाने के लिए मैंने ही रामू को बोला था ताकि बहू को कुछ पता ना चल सके। राजा प्लीज़ तुम आज ऑफिस मत जाओ। मुझे लग रहा है कि मम्मी जी ने मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रही है। प्लीज़ तुम यहाँ पर रह के सब कुछ देखना कि वो मेरे साथ क्या क्या करती है। मुझे उनसे बहुत डर लग रहा है राजा। प्लीज़ आज ऑफिस मत जाना और उन्हें ये मत पता चलने देना कि मैंने तुम्हें कुछ बताया है। ठीक है, मैं चलता हूँ। माँ ध्यान रखना, मैं आता हूँ फिर। इन माँ जी को क्या हो गया है? इतनी अजीब अजीब से हरकतें क्यों कर रही हैं? अब मैं अपने प्लान को अंजाम देती हूँ। अब मैं देखती हूँ तुझे इस घर से निकालने से मुझे कौन रोकता है। मम्मी जी अभी क्या मम्मी जी अभी क्या कर रही हैं? रुक जाइए, आपको चोट लग गई है। बहू देख, मैं तेरा पैर छूती हूँ, तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बहू मुझे मत मार पीट, तू जो बोलेगी ना मैं वो करूंगी। बहू मम्मी जी मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? आप ये सब क्यों कर रही हैं? देखिए मैं आपको कुछ भी नहीं कहती हूँ, आप जो बोलती है मैं वो सारा काम करती हूँ। आप ये सब क्यों कर रही है? आप ऊपर उठिए, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा? हाथ छोड़ दे। बहू हाथ छोड़ दे। मम्मी जी मैंने आपका हाथ नहीं मोड़ा है, आप प्लीज मेरा हाथ छोड़। मम्मी जी देखिए मुझे नहीं पता आप ये सब क्यों कर रही है, लेकिन देखिए मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे से जो भी गलती हुई है वो आप माफ कर दीजिए। क्या कर रही है बहू? आने दे मेरे बेटे को, मैं सब बता दूंगी। तूने मुझे पैर खींच के नीचे गिराया ना, मुझे मारना चाहती है। समझ ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। क्यों यार, मैं तो इसका जवाब तो रामू ही देगा। सच जानना चाहता हूँ मैं, और तुझे पता है कि सच्चाई क्या है, बता। साहब मैंने बताया था आपको कि छोटी मालकिन हमारी बड़ी मालकिन को बहुत मारती हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। ऐसा है, मेरी पुलिस वालों से बहुत अच्छी जान पहचान है ना। मेरे दोस्त भी पुलिस की नौकरी करते हैं। अगर मुझे सच नहीं बताया तो ज़िंदगी भर तू और तेरा परिवार जेल में सड़ता रहेगा। बता सच क्या है। साहब ऐसा मत करना, पुलिस को मत बताना, मैं आपको सब बताता हूँ सच क्या है। बड़ी मालकिन ने मुझको पैसे दिए थे कि छोटी मालकिन के बारे में कि आपको ये बोलूँ कि छोटी मालकिन मारती है बड़ी मालकिन को, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। बड़ी मालकिन जो है वो हमारी छोटी मालकिन को मारती हैं, और इसलिए उन्होंने मुझे पैसे दिए थे चुप रहने के लिए। मेरे घर में इतना बड़ा कलेश चल रहा है और मुझे बताया भी नहीं है। मज़े ले रहा है इस बात के, पैसे कमा रहा है तू। जब अंदर बुलाऊँ ना आ जाइए चुपचाप। जी साहब आ जाऊँगा। बेटा बेटा अच्छा हुआ तू आ गया। देख तेरे ऑफिस जाने के बाद ना बहू मुझे रोज मारती पीटती है। देख मेरा क्या हाल बना रखा है, देख रहा है, अभी इसने दीवार पे मुझे मार दिया, ये जमीन पे भी गिरा दिया इसे। राजा मम्मी जी झूठ बोल रही है, मैं उनको कभी नहीं मारती हूँ। पता नहीं इनको क्या हो गया है। मम्मी जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, आप बता दीजिए मुझसे क्या गलती हुई है। बहू क्यों झूठ बोल रही है? क्यों मेरे बेटे के सामने मुझे गलत साबित करने पे लगी हुई है? अरे सारे काम तूने किए हैं, तूने मुझे अभी नीचे खींच के गिराया है। बेटा मैं सच बोल रही हूँ, देख अपनी माँ की हालत, ये सब इसकी वजह से हुआ है। ये मुझे देखना ही नहीं चाहती इस घर में। राजा तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? देखो मैं जानती हूँ कि तुम मम्मी जी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन आज मैं जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। प्लीज मेरी बात का भरोसा करो। कंचन चुप रहो। मेरे घर में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये मुझे अच्छी तरीके से पता चल चुका है। और मेरे घर में सफाई के साथ झूठ कौन बोल रहा है, वो मेरी खुद की माँ है। वाह माँ, क्या एक्टिंग करती हो आप। मतलब इतने अच्छे एक्शंस भी लेना जानती हो। क्यों कर रही हो आप ये सब? बेटा ये तू कैसी बात कर रहा है? तू अपने माँ पे इल्जाम लगा रहा है। अरे मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं खुद का सर थोड़ी ना दीवार में मारूंगी। बहू झूठ बोल रही है, तू इसकी बातों में मत आ।
माँ बिना प्रूफ के तो आपका बेटा कभी भी बात नहीं करता, और ये चीज़ आपने मुझे सिखाई है कि अगर कुछ बोलो तो आपके पास कुछ ना कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। इसलिए मेरे पास प्रूफ है। मैं जानता हूँ कि आप मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। रामू, जी साहब। रामू एक बार सच बताइए कि यहाँ पर चल क्या रहा है, और बिल्कुल सच। साहब, बड़ी मेम साहब छोटी मेम साहब को मारती हैं। अबे झूठ क्यों बोल रहा है? तू झूठ क्यों बोल रहा है? तुझे बहू ने पैसे खिलाए ना ये सब बोलने के लिए? तुझे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया, इस घर में तुझे बेटे की तरह रखा, और तू बहू की फेवर ले रहा है? बेटा ये झूठ बोल रहा है, ये दोनों मिले हुए हैं। बस करो माँ, पैसे आपने दिए। कितने दिए थे? 30,000 रुपए ना, रामू को सब करने के लिए, बोलने के लिए। वो बाहर जो वीडियो का ड्रामा कर रखा, क्यों कर रखा है आपने? शर्म आनी चाहिए माँ। आप मेरी माँ हो, आपने मुझे जन्म दिया, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, बड़ा करा, संस्कार दिए, और आप ही मेरे सामने आज झूठ बोल रही हो। मेरे सामने ना इतनी सारी चीजों में मैं समझ नहीं पा रहा कि बोलूं क्या। मेरे घर में मेरी बीवी के साथ ये सब हो रहा है, कर कौन रहा है? मेरी खुद की माँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे मन में, मैं बस एक जानना चाहता हूं जवाब। आप ये कर क्यों रही हो? क्या बिगाड़ा है उसने? आप मुझे बस इतना बताओ, कर क्यों रही है सब? हाँ तो और क्या करती मैं? किया मैंने ये सब, मैंने ही किया है। अरे बचपन से लेके आज तक तू सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मान रहा था। अरे कुछ भी घर में लाना हो, कोई बात करनी हो या कहीं जाना हो, सीधे मेरे पास आता था। माँ आज ये बात है, माँ आज ऐसे हुआ। और अब तो ये 2 दिन क्या ही लड़की के पास चला जाता है। घर में कोई सामान भी लाना होता है तो ये डिसाइड करेगी। ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दे सकती। इस घर में ना शुरू से मेरा राज चला है, तो आगे भी मेरा ही राज चलेगा, इस लड़की का नहीं। जो ये बोलती है वही तो मानता है। तुझे याद है उस दिन? राजा, मैं कह रही थी कि हमारे पास इतनी सेविंग है तो क्यों ना हम गांव में एक जमीन ले लें। आइडिया तो अच्छा है, मैं मुनीम जी से बात करूंगा। नहीं राजा, ज़मीन में कोई प्रॉफिट नहीं है आजकल। तुम ना SIP करा लो, उसमें तुम्हें रिटर्न 50 से 70% मिल जाएगा। हाँ यार, वो मैंने अपने दोस्तों से भी सुना है कि SIP करा लो, SIP करा लो। क्या है मतलब? देखो यार, जब हम SIP कराते हैं ना तो हमारा जो रिटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। अब ज़मीन का क्या है, ज़मीन में हमने इन्वेस्ट किया और क्या पता ज़मीन के रेट घट गए, फिर क्या होगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। बट SIP में ऐसा होगा ही नहीं। 50 से 70% इंटरेस्ट मिलना तो तय है। क्या बात है? 1 मिनट राजा, क्या चल रहा है सब? एक बात बताओ, तुमने ये प्रॉपर्टी भी बहू के नाम करा दी है? अरे हाँ माँ, सॉरी, वो बताना भूल गया था। मुझे ना लोन पास करवाने थे, और आपके नाम पे मैं करवाता प्रॉपर्टी तो एज डिफरेंस के चक्कर में मुझे मिल नहीं पाता लोन, तो मैंने ना कंचन के नाम पे करा दिया। अब मुझे लोन अच्छे से पास हो जाएगा, और ऊपर से क्या है कि मुझे अपने वो स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए था, अच्छे से मिल जाएगा मुझे, है ना? अब तुम क्या समझा रही थी, मतलब मुझे अच्छे से समझाना। हाँ ये देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ एप्लीकेशन। सब अपने मन का कराती रहती है, ये तो बेटे को अपने बस में करती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो ये सब कुछ अपने नाम करा के मुझे घर से ही निकाल दे। नहीं, मैं ऐसे तो नहीं होने दूंगी, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगी। तो और मैं क्या करती? अरे हर चीज, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी भी इसके नाम करा दी। कहाँ जाऊं मैं? रोड पर जाऊं? मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं इस घर में राज करती थी और करती रहूंगी, ये लड़की नहीं। तो आपको किसने मना करा है आपका राज नहीं चलेगा माँ? किसने मना करा है? मैंने कभी मना करा है? किसी भी चीज के लिए मना करा है? आपको कभी पैसे नहीं दिए या कहीं पे घुमाने लेके नहीं गया? हमेशा जाता था ना आपको साथ में लेकर, या फिर कंचन ने आपको कुछ गलत बोला है? हमेशा माँ जी कह के पुकारती है। आपकी दवाइयों का, आपके खाने का, हर चीजों का टाइम उसको पता होता है। हमेशा अच्छे से ध्यान रखती है। मेरे से ज्यादा कंचन आपका ध्यान रखती है। सारी बातें मन में आ कहां से गई है? माँ, आपने ना मुझे हमेशा रिस्पेक्ट से बात करी है और हमेशा रिस्पेक्ट करना सिखाया है, इसलिए आज भी मैं ऊंची आवाज में आपसे बात नहीं करूंगा, ये जानते हुए कि आपकी सारी गलती है। हाथ जोड़ के बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा घर मत तोड़ो। मैं वैसे काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मुझे मेरी ड्यूटीज़ पता है और उसे अपनी ड्यूटीज़ पता है। उस लड़की के साथ मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा माँ। और जीवन में कभी भी आपके मन में ऐसा आया ना कि मैं दोबारा ये करूँगी, तो शायद आप अपना बेटा खो दोगी, और बिना बेटे की ज़िंदगी कैसे जीते हैं शायद फिर आप जानोगी। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ माँ, कभी भी ज़िंदगी में ऐसा मत करना, वरना एक इकलौता बेटा खो दोगी आप।